राजगढ़ में दूल्हा बनकर बैंड बाजे के साथ लोकसभा के लिए फॉर्म भरने पहुंचे अशोक पवार। राजगढ़ लोकसभा के वार्ड 20 से आज पहला पर्चा भर गया, जिसमें लोकसभा सीट के लिए समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने अनोखे अंदाज में राजगढ़ कलेक्टरेट कार्यालय जाकर अपना नामांकन भरा, जिसमें वे बैंडबाजों के साथ अपने समर्थकों को लेकर पहुंचे और अपना फॉर्म भरा। दूल्हे की तरह सजकर गाजा बाजा के साथ आए प्रत्याशी देखने लोग घरों से निकलने राजगढ़ में पहला लोकसभा प्रत्याशी ने पर्चा भरा, जहां 28 लोगों की बैंड पार्टी और समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से कोई प्रत्याशी उनकी टक्कर में नहीं है। मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे समता समाधान पार्टी के जो लोग सुन रहे हैं सभी, मैं आपके सामने भी ये बता देना चाहता हूँ कि मुद्दे भारतवर्ष में इतने हैं कि जिनका आज तक आज़ादी के 72 साल में कोई निराकरण नहीं हुआ, लेकिन समता समाधान पार्टी 3 मुद्दों पर कि भयमुक्त भारत की स्थापना नंबर 1, नंबर 2 हमारे युवाओं को रोजगार, तीसरा मुद्दा है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत सही सलामत रहना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है, और चौथा ये है कि हमारे जो काश्तकार हैं मध्य प्रदेश और देश के, उनको शासन की ओर से जो सुविधा बिजली पानी ये नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमारे काश्तकार अब बीच में ख़त्म हो जाते हैं, नौजवान ख़त्म हो जाते हैं। तो साथियों, ये 3 मुद्दे हैं मेरे, और इन्हीं मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। आप राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो क्या ये भाजपा और कांग्रेस का जो समीकरण वो बिगाड़ सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कांग्रेस भाजपा के वोट तो है नहीं, वोट तो समता समाधान पार्टी के हैं। मैं 90% लोगों के बीच में रहता हूँ, 90% समाज के लोग मेरे साथ हैं, तो पूरा समीकरण की बात ही नहीं है। पूरे 90% वोट हमारे हैं। दिग्विजय सिंह के कोई वोट नहीं है, रोडमल नागर के कोई वोट नहीं है, वोट तो समता समाधान पार्टी के हैं। और हम इसको कैसे कवर करेंगे, हम जनता के बीच में उनको ये बात बताएंगे कि साथियों, ये वोट कांग्रेस भाजपा के नहीं है। कांग्रेस भाजपा तो सिर्फ ये साबित करती है पूरे देश में कि कांग्रेस अलग है और भाजपा अलग है, सिर्फ ये साबित करने में लगी रही है, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। दिग्विजय सिंह जी यहाँ सीट से भी प्रत्याशी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, ये उनका गढ़ है, इसलिए दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र के नहीं है, वो गुना के रहने वाले हैं, मैं सीहोर का रहने वाला हूँ। अगर दिग्विजय सिंह यहाँ से 22-23 साल पहले सांसद बने थे और राजगढ़ की जनता को भूल गए, लेकिन मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ ससुराल भी है, मैं तो यहाँ आता ही जाता रहता हूँ, हर हफ्ते आता जाता रहता हूँ, तो मेरी आना जाना यहाँ सतत लगा रहता है। राजगढ़ मेरा हृदय है, और इसके पहले भी मैंने हमारी पार्टी समता समाधान पार्टी चुनाव लड़ी थी, और उस चुनाव में हमारे परमार साहब, स्वर्गीय परमार साहब यहाँ से लड़े थे, और उनको 10,000 से ऊपर वोट यहाँ मिला है, और उसी परंपरा को हम समता समाधान पार्टी निभा रही है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं चुनाव लड़ूंगा।